नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मशीन लर्निंग प्रैक्टिकल सीरीज के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बारे में, जो साइकिट लर्न के अंडर ही एक प्रोसेस है। चलिए, इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट सीखेंगे। अगर आपको कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है तो वो 90% और 90% एवब एक्यूरेट है या नहीं है, तो इसके लिए हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग में हम अपने डेटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला ट्रेनिंग डेटा, जिससे मॉडल सीखता है। दूसरा होता है हमारा टेस्टिंग डेटा, जिससे मॉडल को टेस्ट किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है कि मॉडल की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस चेक करना, कि डेटा वो याद करके हमें आउटपुट दे रहा है या फिर वो डेटा को समझ के आउटपुट दे रहा है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और फिटिंग से बचने के लिए किया जाता है। मॉडल की एक्चुअल एक्यूरेसी जानने के लिए की जाती है और रियल वर्ल्ड डेटा को परफॉर्मेंस चेक करने के लिए किया जाता है। इससे हमें फेयर इवोल्यूशन भी मिलता है। हम साइकिट लर्न का ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं। चलिए, मैं इसकी आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इंपोर्ट नंबर एज एमपी पीडी फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल। इसमें हम मीन स्क्वायर्ड एरर की भी बात करेंगे, जो कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हम लोग यूज करते हैं एरर डिफाइन करने के लिए, और R2 स्कोर भी। यहाँ पे हमने numpy न्यूमेरिकल डेटा हैंडल करने के लिए लिया है। pandas का यूज हमने डेटा सेट बनाने के लिए और मैनेज करने के लिए लिया है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो हम डेटा को ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करने के लिए लिया है। लीनियर रिग्रेशन हम मशीन लर्निंग मॉडल यूज कर रहे हैं, और मैट्रिक्स जो मॉडल इवोल्यूशन के लिए है। चलिए, हमारा जो दूसरा स्टेप इसमें आता है वो हमारा आता है डेटा सेट क्रिएट करना, जो कि हमारी एजम्पशन बेस्ड डेटा होगी, जो एक छोटा अमाउंट में डेटा होगा। चलिए हम जनरेट करते हैं, जिसमें हम आवर्स और मार्क्स लेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, और लास्ट 10 होगा जो हमारा। अब हम यहाँ पे मार्क्स लेंगे, जो कुछ हमारा इस प्रकार होगा: 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85,
और 90, ये हमारे 10 अलग अलग मार्क्स हो गए, 10 अलग अलग स्टडीड आवर्स के। फिर हम इसमें एक करेंगे df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा, pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा, और इसे हम प्रिंट करवाएंगे जो हमारा df है। अब इसे हम रन करवाते हैं। तो यहाँ हमने एक स्टूडेंट डेटा सेट बनाया जिसमें हमारा आवर्स स्टडीड जो हमारा इनपुट फीचर है, और जो हमारा मार्क्स है वो हमारा आउटपुट टारगेट है। और ये हमारा टेबल क्रिएट होके आ गया। ये हमारा टेबल है जो हमने इसमें डेटा फीड किया जंक्शन बेस पे, उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब यहाँ पे हम अगला स्टेप करते हैं, जो हमारा फीचर और टारगेट अलग अलग करना होगा। इसमें हम दो क्लास बनाते हैं, x इज इक्वल टू df। ये हमारा पहला होगा आवर्स वाला, आवर्स स्टडीड। और दूसरा जो हमारा y होगा, y इज इक्वल टू df मार्क्स। इसे हम रन करते हैं। हमने इसे रन कर दिया। यहाँ पे x जो हमारा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें हम दो टाइप के वेरिएबल लिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अगले स्टेप की हम बात करें तो वो हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना होगा, जिसके लिए हमें एक कोड लिखनी होगी, जिसमें x ट्रेन x टेस्ट y ट्रेन y टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इनसाइड कॉमा x y कॉमा टेस्ट साइज जो हमारा होगा हम वो यहाँ पे लिखेंगे। टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.3 हमने लिया है, और जो हमारा रैंडम स्टेट होगा वो हमारा 42 होगा, इज इक्वल टू 42। अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे एक वाइज नॉट डिफाइंड, वाइज डिफाइंड, that's why we have to use small x over here. Y is not defined, हमने कैपिटल यूज कर लिया है, सॉरी गाइस। अब ये हमारा रन हो गया। यहाँ पे एक्स वाई जो हमारा है वो इनपुट और आउटपुट डेटा है। जो हमारा टेस्ट साइज है, जिस जो हमने 0.3 लिया है वो हमारा 30% डेटा टेस्ट के लिए है, और 0.4 लेते तो 40% डेटा टेस्ट होता, 0.5 लेते 50% होता। और रैंडम स्टेट जो हमने 42 लिया है वो हमारा सेम रिजल्ट हर बार आए इसलिए ना आए इसलिए है। 70% जो डेटा यहाँ पे हमने डिवाइड किया है वो हमारा है ट्रेनिंग डेटा, और 30% जो हमने टेस्ट साइज लिया वो हमारा टेस्टिंग डेटा है। चलिए अब हम डेटा साइज चेक करते हैं। उसके लिए हम प्रिंट टोटल डेटा लेन df प्रिंट ट्रेनिंग डेटा लेन x ट्रेन प्रिंट टेस्टिंग डेटा लेन x टेस्ट। अब इसे हम रन करते हैं।
तो हमारा यहाँ पे जो आउटपुट आ गया, यह हम कंफर्म करता है कि डेटा सही तरह से स्प्लिट हुआ है या नहीं, जिसमें हमारा टोटल जो ये डेटा बता रहा है 10 बता रहा है, जिसमें ट्रेनिंग 7 बता रहा है और टेस्टिंग 3 बता रहा है। जो हमने लास्ट टाइम लिया, जो हमारा यहाँ पे टेस्ट साइज जो था 3 था, 0.3 इक्वल टू 30%। ये हमारा एक्यूरेट आउटपुट दे रहा है 3%। और जो हमारा ट्रेनिंग डेटा हमने 70% लिया, तो ये हमारा 7 दे रहा है आउट ऑफ 10। और टेस्टिंग डेटा हमने लिया था 30%, तो ये हमारा एग्जैक्ट आउटपुट 3 दे रहा है, जो कि हमारा 10 का 30% होता है। चलिए इसमें हम प्रेडिक्शन करना एक लाइन लिखते हैं, बाई प्रेड इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट टेस्ट। हमने यहाँ पे मॉडल अब न्यू अनसीन टेस्ट डेटा पर प्रेडिक्शन कर रहा है। इसके लिए हमने यूज किया बाई प्रेड मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक टेस्ट। अब हमारा मॉडल एवोल्यूशन का आता है, MSE इज इक्वल टू मीन स्क्वायर एरर बाई टेस्ट बाई प्रेड। R2 जो हम यूज कर रहे थे, R2 इज इक्वल टू R2 डॉट अंडरस्कोर स्कोर बाई टेस्ट बाई प्रेड। अब इसे हम